नमस्कार, मैं आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया बॉयज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी की स्वच्छता, सीवर ट्रीटमेंट की क्षमता बढ़ाने व हर नागरिक तक साफ पेयजल पहुंचाने को लेकर दिल्ली सरकार ने एक व्यापक और दीर्घकालीन कार्य योजना तैयार की है। आपको बता दें कि इसके लिए मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित एक विस्तृत पत्रकार वार्ता के दौरान दिल्ली सरकार के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने मीडिया, आम जनता व विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले सवालों का सिलसिलेवार जवाब दिया है। आपको बता दें कि ये पूरी जो सिलसिलेवार जवाब दिया गया है, देखिए हमारे संवाददाता अरविंद कुमार की खास रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले यमुना नदी की सफाई पूरी हो जाएगी, यानी कहें तो यमुना पूरी तरह से साफ हो जाएंगी। इसका दावा हम नहीं बल्कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में बनी सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है। आज दिल्ली सचिवालय में जो दिल्ली जल बोर्ड के जो मंत्री हैं परवेज साहिब सिंह ने उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह घोषणा की है कि जब दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होगा तय समय पर, उससे पहले यमुना नदी की सफाई पूरी हो जाएगी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह घोषणा की गई थी। उनके घोषणा पत्र में शामिल था कि जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी तो यमुना की सफाई हमारी सरकार करेगी। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। 1.5 साल से ऊपर हो गया लगातार यमुना की सफाई को लेकर हम लोग कई सारे योजनाओं की घोषणा की है। लगातार उन योजनाओं पर हम काम कर रहे हैं। लगातार ट्रीटमेंट जो प्लांट होता है पानी की सफाई के लिए, उस पर सरकार लगातार काम भी कर रही है और उस पर लगातार कई निविदा भी सरकार की तरफ से निकाले जा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जितने भी दिल्ली में छोटे और बड़े नाले हैं, सभी नालों की जो गंदे पानी है उसका ट्रीटमेंट कर साफ सुथरा कर उसे यमुना नदी में डाला जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि लगातार जिस तरह से विपक्ष के तरफ से नकारात्मक राजनीति की जाती है या फिर विपक्ष के तरफ से जो दावे किए जाते हैं, उनके दावे सब खोखले साबित होते हैं। सिर्फ वो सरकार के नाकामियों को दिखाने में विपक्ष के जो नेता है वो लगे रहते हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कई सारी योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी उस वक्त जो दिल्ली की हालत थी गंगा की सफाई को लेकर, भले ही उस वक्त की जो मौजूदा सरकार उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन उनकी सरकार ने यमुना की सफाई में कुछ काम नहीं किया था। अब जब हमारी सरकार बनी है, पिछले 1.5 सालों से लगातार यमुना की सफाई पर लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। कई सारी योजना की को लेकर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली वासियों को स्वच्छ पेयजल घरों तक उपलब्ध कराना, इसके भी सरकार की तरफ से जो घोषणा हुई थी और जो हमारी सरकार बनने से पहले जो हमने घोषणा की थी उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। दिल्ली वासियों को स्वच्छ पेयजल मिले, यानी साफ सुथरा पानी मिले पीने के लिए। इसके लिए कई सारे सीवरेज बनाया जा रहा है, कई सारे पंप लाइन बिछाए जा रहे हैं। जो भी नए बस्ती हैं या फिर जो भी पुराने बस्ती हैं, चाहे वो वार्डों की हो या फिर ग्रामीण इलाकों की हो, उन इलाकों में भी लगातार पाइपलाइन बिछाया जा रहा है ताकि लोगों के घरों तक पानी मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि जब दिल्ली में जो जल बोर्ड के तरफ से जो भी लोगों को पानी उपलब्ध कराया जाता है, उसके लिए लगातार पानी की गुणवत्ता पर भी हम लोगों का फोकस रहता है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली जल बोर्ड के तहत लगभग 30 लाख से अधिक जो घरेलू जो लोग हैं उन्हें जो पंजीकृत हैं उन्हें हम पानी देते हैं। लेकिन बिजली बोर्ड की बात करें तो बिजली बोर्ड में लगभग 60 लाख से अधिक लोगों का कनेक्शन है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड में मात्र 30 लाख कनेक्शन है। फिर भी हम सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल पहुंचाते हैं। लोगों की यह भी शिकायत होती है कि जब हम बिजली का बिल देते हैं लेकिन पानी का कनेक्शन का जो बिल है वो जल बोर्ड की तरफ से नहीं आता है। उसको लेकर उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनकी केवाईसी को लेकर हमारी सरकार काम कर रही है। केवाईसी को लेकर 3 कंपनियों को हम लोगों ने सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया है और तीनों कंपनी मिलकर केवाईसी को लेकर पूरा काम करेगी और लोगों तक सही समय पर उन्हें पानी का बिल पहुंचाएगी ताकि लोगों को जो पानी का बिल है वो सरकार तक वो जमा कर सके। उन्होंने यह भी कहा कि लगातार दिल्ली जल बोर्ड के तरफ से निविदा भी निकाली जा रही है, लगातार वैकेंसियां भी हो रही है। 700
जो निविदा जो सरकार की तरफ से निकाली ली गई है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगा, उसमें सीनियर से लेकर जूनियर इंजीनियर तक की बहाली होगी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जल बोर्ड में जो भी बच्चे इंटर्नशिप करना चाहते हैं, सरकार उनके लिए भी व्यवस्था करिए। उन्हें इंटर्नशिप कराने के लिए सरकार 15,000 रुपए प्रति माह देगी, ताकि वो भी बच्चे पानी को लेकर या फिर जल बोर्ड को लेकर, उनके कामों को लेकर वो सुचारू रूप से देख सकें। उन्होंने इशारों इशारों पर अरविंद केजरीवाल के उन सभी घोषणाओं पर भी निशाना साधा है और कई सारी योजनाओं को लेकर मौजूदा सरकार जो उनकी थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उसको लेकर भी उन्होंने बहुत कुछ कटाक्ष किया है। अब ऐसे में उनकी जो घोषणा दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले यमुना नदी की सफाई पूरी हो जाएगी, चाहे बड़े नाला हो या छोटे नाला हो। उनका जो गंदे पानी है यमुना नदी में नहीं जाएगा, ट्रीटमेंट कर साफ सुथरा कर पानी को जमुना नदी में डाला जाएगा। तो इन घोषणाओं पर सरकार कब तक पूरा करती है दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले, यह घोषणा पूरा होता है, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। इंडिया वॉइस लिए अरविंद कुमार।